कर रहे थे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो समरूपता थी उसकी पहले प्रकार की समरूपता में हमने बात की थी। ज्योमेट्रिकल बता दिया है, ऑप्टिकल बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रक्चरल समरूपता जो होती है, संरचनात्मक समरूपता, ये कई प्रकार की होती है, 5-6 प्रकार की। तो इसमें भी हम एक एक करके हम बताएंगे। तो संरचनात्मक समरूपता में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, आपकी किताब में कोई और भी पहले हो सकती है, बंधनी समरूपता। इसको लिंकेज या स्ट्रक्चरल साल्ट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। आप अंग्रेजी नाम भी मैंने कहा, आप समझे, उससे बहुत सरलता से आपको समझ में आएगा। लिंकेज मतलब लिंक किससे हो रहा है, लिगेंड किस लिगेंड से जुड़ा हुआ है, या बंधन से भी कैसे वो बंधा हुआ है, ठीक है। उस प्रकार की समरूपता में उसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं संरचनात्मक, मतलब उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, उससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, इसकी सबसे पहली चीज क्या, इस पर होना क्या चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए जो दोनों साइड से लगे। बताया था मैंने, उभयचर जिसे कहते थे हम। तो एम्बिडेंट मतलब आप एक साइड से भी लगे, दूसरे साइड से भी लग सकता है, अभी हम मैं बताऊंगा। जैसे माना NCS एक लिगेंड है, थायोसाइनिन, ये दो प्रकार से काम कर सकता है, MNCS, MSCN, N से भी जुड़ सकता है और S से भी जुड़ सकता है, तो इसको हम एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। दूसरा जैसे नाइट्राइट वाला है, आप NO से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है। तो लिंक कैसे हो रहा है, किसी लिगेंड के दोनों साइड से लिंक हो रहा है, इसलिए इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है जैसे मैं बता दे रहा हूँ, आपको केवल डेफिनेशन में समझना है कैसे क्या हो, ठीक है। अब जैसे हमें एक एग्जांपल मिला है, CONH3 कॉम्प्लेक्स है और CONH3 ONO+2 कॉम्प्लेक्स है। अब जो ये NO2 है, ये दो प्रकार से काम कर रहा है, यहाँ पर एक बार N से जुड़ रहा है, एक बार O से जुड़ रहा है। इसका नाम पेंटामीन नाइट्रो होगा जब N से जुड़ रहा है, और यहाँ पर पेंटामीन नाइट्राइट 2, नाम में भी अंतर आ रहा है, वो आपका नाइट्राइट 2 और नाइट्रो, ठीक। ये O से जुड़ा हुआ है, ये N से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, CO इज द सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड जोड़ रखे, इस पर आपको फोकस करना है, यहाँ पर फोकस करना है। कैसे कैसे जुड़ा है, N से, और यहाँ पर कैसे जुड़ा है, O से। इतना ही होने के बावजूद, जबकि सब कुछ एक जैसा है, ये येलो कलर का होता है, स्टेबल फॉर्म होती है। ये जो यौगिक होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, स्टेबल होता है और ये येलो कलर का होता है, और ये अनस्टेबल होता है और रेड कलर का होता है। इस पर RNO फॉर्म है, ये RNO2 फॉर्म है। बात आ रही समझ में? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में समझ में आ रहा है एग्जांपल से। और भी कई लिगेंड होते हैं, जैसे मैंने ये NO को बताया, थायोसाइनाइड, ये साइनाइड का होता है। जैसे CN होता है, साइनाइड कहेंगे, और NC होता है तो आइसोसाइनाइड कहेंगे। है दोनों में एक ही चीज, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाती है। नेमिंग रिएक्शन में भी ये काम आएगा। इसके अलावा आपकी हर एक की किताब में अलग अलग एग्जाम्पल और दे रखे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म के, तो उनको भी बना लें, क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं कि आपसे केवल डेफिनेशन पूछी जाए। डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आप एक ही एग्जाम्पल देंगे, आप कर लीजिए। अगर कोई सवाल आ गया, इसमें पहचानिए, तो आपको सवाल की प्रैक्टिस की होनी चाहिए। और ये स्पेशल क्या दिख जाते हैं, लिगेंड पर हम ध्यान देंगे ये कौन सा वाला कर रहा है, ठीक है। तो बात आ गई समझ में, सरल तरीके से समझा दिया, ठीक है। हम नोट डाउन करिए।